त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथी नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, महाशिवरात्रि सन्निकट है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि होने वाली है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिव जी तमाम कामनाओं को पूर्ति करने वाले दाता हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव का शाब्दिक अर्थ हुआ कल्याण, तो शिव कल्याण करने वाले होते हैं। तो आपके हर आदमी के अंदर कोई न कोई समस्याएं हैं, कोई मन कामनाएं हैं। किसी को वाहन चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पुत्र नहीं हुआ पुत्र चाहिए, कि कोई रोगी है तो उसको निरोगता चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी तो सबको चाहिए। तो इस तरह से तमाम लोगों की कामनाएं हैं। और साथियों, इन कामनाओं को पूर्ति करने वाले भगवान शिव सबकी कामनाओं पूर्ति कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस शिव महाशिवरात्रि पर आप अपना उपाय करके अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक सार संक्षेप रूप में कुछ शिव जी के विषय में बताऊंगा, रुद्राभिषेक के विषय में बताऊंगा। इन अपनी छोटी छोटी वीडियो में आपको किस चीज़ से रुद्राभिषेक करने पर क्या फल प्राप्ति होगी, इसके विषय में छोटी छोटी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का लाभ उठा सके। साथियों, जैसा कि आपने सुना होगा, जानते होंगे कि रुद्र शिव को 11 उनके रूप माने गए। 12 ज्योतिर्लिंग की कामना की गई हमारे यहाँ। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे देश में है, तो इसी तरह 11 रुद्र कहे गए। रुद्र और शिव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उन्हीं का नाम तमाम उनके नाम, जैसे कि कहीं महामृत्युंजय नाम हुआ, कहीं रुद्र नाम हुआ। तो रुद्र की वजह से शिव की भावना से शिव का सौम्य रूप होता है, जिसकी वजह से वो लोगों का कल्याण करते हैं। और रुद्र के हिसाब से वो तमाम हमारे जो विपत्तियां हैं, संकट हैं, समस्याएं हैं, रोग हैं, इनको दूर करते हैं। साथियों, कष्टों को दूर करने की वजह से उनको रुद्र कहा गया है। रुद्रम दुखम हरति, रुद्र दुख हरने वाले होते हैं। दुखम न्यासति रुद्र। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि रुद्र की सेवा करने पर, रुद्र की पूजा करने पर, शिव की पूजा करने पर स्वतः सारे देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। रुद्राभिषेक से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका। मतलब रुद्र की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा अपने आप संपन्न मान दी जाती है। तो रुद्राभिषेक साथियों, शिव अभिषेक प्रिय, शिव को अभिषेक प्रिय है, जिसे सूर्य भगवान को जल देकर के प्रणाम करने विशेष लाभ होता है। उनको 12 नामों से प्रणाम करते हैं तो विशेष प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से शिव भगवान को इनको अभिषेक मतलब स्नान करना। अब अभिषेक तमाम वस्तुओं से होता है, तो जैसी जो कामना होती है उसके हिसाब से वो अभिषेक करते हैं। अब प्रचलन में क्या आया, सभी देखते हैं, जरा सा दूध डाल दिया, पानी डाल दिया और तिल डाल के अभिषेक शुरू कर दिया। ये तो एक समान अभिषेक हो गया। साथियों, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग अभिषेक करने पर अलग अलग फल मिलते हैं। इसमें छोटा प्रकाश आपको डालूंगा इसमें जो है। तो इसमें कहा गया है कि अष्टाध्यायी के मंत्रों के पाठ करते हुए रुद्राभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपको वो सब चीज़ें नहीं पता हैं, नहीं जानकारी हैं, तो आप शिव जो पंचाक्षरी मंत्र हैं, नमः शिवाय, ओम लगा करके शताक्षरी मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय कहते हुए भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं जो है। और शिव भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे जो है। तो
अब इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से अभिषेक करेंगे तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। तो छोटा मोटा आप बताएं। इसे मान लीजिए कि आप कोई शत्रु आपका है और आप उससे पीड़ित हैं, तो सरसों के तेल से अभिषेक जब करेंगे और आपकी यह कामना रहेंगी शिव से कि हमारे शत्रु को हम शत्रु को अपने पराजित कर सकें। शत्रु अनावश्यक शत्रु जो साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है, शत्रु जो अनावश्यक आपसे शत्रुता कर रहा है, ये नहीं कि आप बलवान हो गए तो किसी को प्रताड़ित करने के लिए आप रुद्राभिषेक करके उसको प्रताड़ित करेंगे। ऐसा होने पर रिएक्शन होगा। आप अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन कोई शत्रुता आपसे कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, अकारण आपको तंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शत्रुता कही जाएगी। तो उस शत्रु को नाश करने के लिए, शत्रु को दबाने के लिए आप सरसों के तेल से जब रुद्र का अभिषेक करेंगे तो शत्रु नाश हो जाएगा आपको जन है। और यदि आप उसमें कुंडली में मार्केश योग बन गया है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकी बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करेंगे तो उसमें आपको रोगों से मुक्ति मिलने लगेगी। तो इस तरह से साथियों मैं अपनी छोटी छोटी वीडियो में आपको हर चीज़ों से अभिषेक करने से क्या क्या फल मिलेगा आपको बताऊंगा। साथियों, रुद्राभिषेक, अब ये तो आपको महाशिवरात्रि आ गई, इसमें आप कभी भी अभिषेक कर सकते हैं और सावन के महीने में अभिषेक कर सकते हैं कभी भी, लेकिन प्रायः वर्ष भर लोग अभिषेक करते रहते हैं। तो अभिषेक कब करने से अशुभ फल प्राप्त होगा, कब करने से शुभ फल प्राप्त होगा, ये भी एक अलग विषय है। तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कब कब अभिषेक करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा। तो साथियों, जो कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होंगी, प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी व द्वादशी, ये कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होंगी, इसमें अभिषेक करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। शिव जी आपको अच्छा फल देंगे। और शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी एवं त्रयोदशी, ये तिथियां आपको शुभ फलदायक होंगी। अब साथियों, मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि किन किन तिथियों में अक्सर प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति बिना विचार किए कभी भी रुद्राभिषेक कर देता है। तो जैसे पंडित जी का दिया कर दिया, अज्ञानता का भाव हो गया और सुख के बजाय दुख मिल जाता है। जैसे तिथियों में शिव जी जैसे लोग, आपने देखा होगा कि जो आपके प्रधानमंत्री नेता कुछ हैं, उनको शेड्यूल लगा रहता है, आज उनको भाषण देना है तो आज उनको मीटिंग करनी है तो आज यहाँ करना है, आज वहाँ करना। उसी तरह से भगवान शिव भी अनेक तिथियों में अनेक जगहों पर संलग्न रहते हैं। कहीं पर स्मशान घाट में बैठे हैं तो कहीं पर समस्याएं सुन रहे हैं लोगों के। तो इस तरह से ऐसी तिथियों में रुद्राभिषेक करने से शुभ फल के बजाय अशुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। तो किन किन तिथियों में मैंने शुभ अशुभ को मैंने आपको बताया, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन तिथियों में वो कहाँ कहाँ रहते हैं और उनको करने से क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आपने हमारी बातों को अब तक देखा, आपने सुना, और आपको यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।